आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। और आप दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि आईटीआई के मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर जारी नहीं हो रहे हैं और उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये भी हम यहाँ पर देखने वाले। उसके साथ साथ उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए या डाउनलोड होने के लिए उनको क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स है वो फॉलो करनी चाहिए, जो कि उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट ये जल्द से जल्द आ जाए और उनको यहाँ पर नौकरी में फॉर्म भरने के लिए सुविधा मिल जाए। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और उसके साथ साथ जो मैं यहाँ पर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट इस वीक में सभी का 100% आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन आपको बशर्त एक चीज़ करनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है मैं आपको लेके चलता हूँ एनसीवीटी एमआईएस के पोर्टल के ऊपर और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तभी तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है डीजीटी ने। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, रिजल्ट लगने के बाद ही 24 घंटे के बाद सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जारी होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ही ये प्रॉब्लम हो चुका है और इसमें बहुत सारे छात्रों को प्रमोशन भी मिला हुआ है, तो ये भी बहुत सारी अपडेट्स आई हुई है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उन छात्रों को क्या करना चाहिए जिन छात्रों के यहाँ पर अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या अपडेट्स में, इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है एनसीवीटी एमआईएस की पोर्टल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये पोर्टल अपने आप खुल जाएगा और उसके खुलने के बाद आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर आने के बाद भी ये चीज़ें यहाँ पर आपको साफ़ होती है और उसके बाद भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। यहाँ पर आपको जाना होगा सिंपली डीजीटी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। डीजीटी में ही आपको आईटीआई यहाँ पर मतलब कि मेन सेंट्रल बोर्ड आपका डीजीटी है और डीजीटी में जो अपडेट्स चलती रहती है वो यहाँ पर आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे अपडेट्स और सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती रहती है। तो क्योंकि यहाँ पर आपके फ्रॉम टॉप देख लीजिए, यहाँ पर डीजीटी ये मेन है, स्किल इंडिया आईटीआई का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसके साथ साथ पूरे भारत में कितने आईटीआई ये सारी चीज़ें और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या क्या कंप्लेंट कहाँ पर करनी है। आपका रिजल्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2021 का वो भी यहाँ पर जारी किया गया, ये न्यू यहाँ पर नोटिस दिखा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कब आया था? 28 फरवरी को, ये आपको पता है 11 बजे से आना शुरुआत हो चुकी थी। और लॉगिन ग्रीवेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ग्रेवेंस पोर्टल जो ये पोर्टल है ना, ये सीधे 3 मार्च को ओपन किया गया है, 3 मार्च को फिर से यहाँ पर आप सभी को पता है, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जनरेशन, ये जो चीज़ थी ये देख लीजिए 15 मार्च से अवेलेबल होना शुरुआत हो चुकी है और आज लगभग 2 दिन हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाए हैं, वो किन कारणों की वजह से नहीं हो पाए हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने रिजल्ट में जाना होगा एनसीवीटी एमआईएस के पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको आने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपका पहले रिजल्ट लगा हुआ है, ये ध्यान में रखिए, अगर आपका पहले रिजल्ट लगा हुआ है तो उसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए, ये एक चीज़ है, एक्सेप्ट किया होना चाहिए। और उससे पहले अगर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपको आपने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा तो आपने उससे पहले जो उतने भी बार रिजल्ट आपका फेल आया हुआ था उस टाइम अगर आपने ग्रीवेंस रेज किया हुआ है तो आपका रिजल्ट 35 डेज के लिए यहाँ पर होल्ड में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप फेल हुए थे उसने वहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने ग्रीवेंस भर दिया, तो उस वजह से यहाँ पर आपका कितने दिनों के लिए होल्ड पर हो जाएगा, 35 डेज के लिए हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी चीज़ बता दूंगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए जो चीज़ें हैं, छात्र है उनके समय यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रहा है। सर्टिफिकेट बोला गया है 15 से लेके 3 से 4 दिनों के अंदर जिनका ग्रीवेंस कंप्लीट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आ ही जाएंगे। लेकिन ना तो यहाँ पर उनके मार्कशीट सही से शो हो रहे हैं, उसके साथ साथ उन छात्रों का यहाँ पर आप लगभग देख सकते हो। तो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके रोल नंबर डाल के मैं 2 से 3 छात्रों का यहाँ पर देखने वाला हूँ, तो आपके सामने ही पता चल पाएगा। तो देख लीजिए छात्र ये 2000 जुलाई 21 में पास हो चुका है और ये यहाँ पर बिल्कुल भी प्रमोट किया हुआ छात्र नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 56 मार्क 26 और 24 ये देख लीजिए और सेकंड ईयर का रिजल्ट है, आप यहाँ पर पता कर सकते हो, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
तो हम इसी छात्र का क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेनिंग्स के प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिखाता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि ये पहले पास हुआ है और इसने यहाँ पर रिजल्ट एक्सेप्ट भी किया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर इसका रोल नंबर डाल रहे हैं, आपके सामने ही डाल दूंगा मैं, इसमें कुछ भी मैं छुपाने की बात नहीं है। इसके फादर का नेम भी डाल देंगे हम यहाँ पर। तो सही से डालना चाहिए आपको, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं कर देनी है। उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वही डाल दो आप, कुछ भी इसमें ये चीज़ ना करो। फाइव 2643। तो ये हो गया, इसका लॉगिन भी पूरा हो चुका है और 10th के बाद इसने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते होंगे, इसका सारा यहाँ पर अटेंडेंस भी देख लीजिए, क्वार्टर 2 देख लीजिए, यस है एग्ज़ाम फ़ी, H1 भी यस है, सारी चीज़ें यस है, एलिजिबल भी यस है। और अब देखें हम मार्कशीट के ऊपर इसके रिज़ल्ट, मतलब कि ये होगा यहाँ पर। अब देखें आ ही गया जिनका हमें अंदेशा था। ये चीज़ इसलिए आती रहती है कि आपने रिज़ल्ट के तुरंत बाद आपको अपना रिज़ल्ट एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर आपने कर दिया होता तो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जल्द ही आ जाता, और आपने लेट 1-2 हफ्ते में किया होगा या 2-3 दिनों में किया होगा तो वहाँ पर क्या हो गया है कि जो NCVT है, इन्होंने रिज़ल्ट के बारे में, जो जिन छात्रों का यहाँ पर रिज़ल्ट फेल आया हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर सर्टिफिकेट्स और यहाँ पर आपके मार्कशीट क्या किए गए थे, उन्होंने होल्ड पर रखे गए थे, मतलब उन्होंने रोक दिए गए थे कि किसी भी छात्र का यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसलिए। तो उन्होंने बाद में सभी को प्रमोट कर दिया और लगभग 2 लाख के आसपास छात्र यहाँ पर फिर से पास हो गए हैं, जिनको आगे जाके जॉब मिलने वाली है। तो अब देखिए प्रिंट सर्टिफिकेट ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला ये जाता है कि आपको 24 घंटे के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। यार 24 घंटे कितने हो गए यार, मतलब कि छात्रों के यार फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें भरनी है, उनको भी आगे अपना भविष्य देखना है। कहीं पर कंपनी में जॉब की वैकेंसीज खत्म हो रही है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर अप्रेंटिसशिप के भी फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका क्वेश्चन रेज करने के लिए मैं भी आपके साथ हूँ, हम भी देखेंगे। लेकिन 2 से 3 यहाँ पर जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया अभी वो आपसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका कुछ यहाँ पर आ सकता है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है वो DGT के हेल्प डेस्क में जाके हेल्पलाइन से एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपके यहाँ पर आज से या परसों से सुविधा जारी होना शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों अगर मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपके काम की आई लगी हो तो यार प्लीज चैनल सबसे पीछे लाइक कीजिए और आगे के अपडेट के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।